हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटलांटिक ओशन में भी जो भी हमको रिज देखने को मिलती है, जो भी हमें कटक देखने को मिलते हैं, जो भी हमें ट्रेंचेस देखने को मिलती है, जो भी हमें बेसिन्स देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटलांटिक ओशन में। ओशन रिज, ओशन ट्रेंच एंड ओशन बेसिन। तो ये बेसिकली तीन चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी मेजरली जो है हम लोग ओशन रिज और ट्रेंचेस पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसका रीजन ये है कि इससे जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओशन रिज की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ओशन रिज होती क्या है, किसे कहते हैं ओशन रिज। अगर मैं ओशन रिज की बात करूं तो जो प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग बाउंड्री तीन प्रकार की होती है। जब प्लेट मूव करती है तो वो तीन प्रकार की बाउंड्री बनाती है, एक डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या ट्रांसवर्स जिसे बोलते हैं। तो जब डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती है तो अंदर का मैग्मा बाहर आता है और अंदर का मैग्मा बाहर आकर समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज बनाता है। इस माउंटेन रेंज को ही हम लोग ओशियन रिज के नाम से जानते हैं। मतलब जनरली ऐसा समझिए कि डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण ओशन के अंदर जो एक पूरा का पूरा माउंटेन रेंज बन जाता है, उस माउंटेन रेंज को ही ओशन रिज के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी ओशन रिज को आज हम समझने वाले हैं कि इसे अटलांटिक ओशन में किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अटलांटिक ओशन में एक मिड ओशनिक रिज हमको देखने को मिलती है। मतलब अटलांटिक ओशन के बीच में एक लगभग 14,000 किलोमीटर की हमें मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलती है। चूंकि ये बनी क्यों है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में जो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री पाई जाती है, इस कारण से इसका निर्माण हुआ है। इक्वेटर के नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसी रिज को डॉल्फिन रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे डॉल्फिन रिज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर के साउथ में इसे चैलेंजर रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम हो गए, डॉल्फिन इक्वेटर के नॉर्थ में, चैलेंजर इक्वेटर के साउथ में। ये पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसी मिड अटलांटिक रिज को और कुछ सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसकी अपन लोग अब चर्चा करने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, इसमें सिक्वेंशियल क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो सबसे पहले नॉर्थ में सबसे पहली जो कटक हमें देखने को मिलती है वो होती है वेविल थॉम्सन रिज। ठीक है, वेविल थॉम्सन रिज, ये यहाँ नहीं, लगभग यहाँ देखने को मिलती है वेविल थॉम्सन रिज। इस वेविल थॉम्सन रिज जो है वो स्पेशली आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच में देखने को मिलती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये वेविल थॉम्सन रिज जो है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे सारा लिखा हुआ है। तो ये वेविल थॉम्सन रिज जो है ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में देखने को मिलती है। उसके जैसे ही नीचे आते हैं तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के नीचे ये रिज बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है और यहाँ इसे टेलीग्राफिक प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। वेविल थॉम्सन, टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार काफी चौड़ा है, इस कारण से इसे प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। जैसे ही टेलीग्राफिक पठार के नीचे आते हैं तो यहां ये कटक न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानी जाती है, न्यू फाउंडलैंड रिज के नाम से जानी जाती है। रीजन है कि यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड देखने को मिलेंगे, इस कारण से इसे न्यू फाउंडलैंड राइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेविल थॉम्सन, टेलीग्राफिक पठार और न्यू फाउंडलैंड। इसके बाद यही रिज ईस्ट साइड में हमें एजोर्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? एजोर्स के नाम से जानी जाती है। और इस एजोर्स पे एक पीको पीक है, पीको पीक आपको देखने को मिलेगी, जो कि पूरे की पूरी अटलांटिक, मिड अटलांटिक रिज का सबसे ऊंचा हिस्सा देखने को मिलेगा, जो कि एजोर्स राइज पर देखने को मिलता है। इसके नीचे जब हम आएंगे तो इक्वेटर के पास, इक्वेटर से या फिर मिड अटलांटिक रिज से जो ईस्ट में अफ्रीका की तरफ एक रिज जाती है जिसे सियरा लियोन रिज के नाम से जाना जाता है। तो ये सियरा लियोन रिज हो गई। इसके बाद यहाँ पे पारा रिज के नाम से जाने जाने वाली एक और कटक देखने को मिलती है जो वेस्ट साइड जाती है। जनरली हम देखते हैं कि हमारे यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प का भी पारा काफी गर्म रहता है, तो ये पारा रीज है। ठीक है, तो ये एक बार और रिवाइज करते हैं, वेविल थॉम्सन, टेलीग्राफिक पठार, न्यू फाउंडलैंड, एजोर्स, सियरा लियोन और पारा रिज। ठीक है, ये नॉर्थ ही हो गई। अब अपन लोग साउथ में आते हैं तो साउथ में दो ही मेजर रिज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक हो गई वॉल्विस कटक। क्या है? वॉल्विस। देखिए, ये था वेविल थॉम्सन और ये क्या है?
वॉल्विस कटक, ठीक है, वॉल्विस। और वॉल्विस के बाद इधर आपको देखने को मिलेगी रियो ग्रैंडी रिज, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, रियो ग्रैंडी रिज, ठीक है। इसके बाद एक और रिज आपको देखने को मिलेगी जो कि इधर अटलांटिक से आर्कटिक की तरफ जाती है ना, इसीलिए इसे क्या, सॉरी, अटलांटिक से अंटार्कटिक की तरफ जाती है, इसीलिए इसे अटलांटिक अंटार्कटिक कटक के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक अंटार्कटिक कटक के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये इधर जाती है, इसलिए अंटार्कटिक इंडियन कटक के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सारी कटकों की बात की, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वेविल थॉम्सन, सबसे पहले वेविल थॉम्सन, उसके बाद टेलीग्राफिक पठार, उसके बाद न्यू फाउंडलैंड, एजोर, सीरा लियोन, पारा, रियो ग्रैंडी, ये हो गया आपका वॉल्विस, और ये हो गई आपकी अटलांटिक अंटार्कटिक कटक, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, इस पर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेविल थॉम्सन, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राफिक पठार, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे एजोर्स, यहाँ पे सीरा लियोन, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पाराओबार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिन को भी समझ लेते हैं। बेसिन क्या होता है, बेसिन बेसिकली दो रिज के बीच में एक जो फ्लैट पार्ट होता है, हम लोग उसे बेसिन के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लेब्राडोर बेसिन देखने को मिलेगा। लेब्राडोर बेसिन का मतलब है, यहाँ पे आपको लेब्राडोर करंट आती है, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है लेब्राडोर बेसिन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेब्राडोर बेसिन, ठीक है, ये हो गया लेब्राडोर बेसिन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, और ये नॉर्थ अमेरिकन बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, ठीक है। ये आपकी कंडक्ट हो गई, ये देखिए पूरा फ्लैट पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केप वर्डे बेसिन, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये केप वर्डे बेसिन का है, ठीक है। इसके बाद साउथ में भी कुछ बेसिन हैं, यहां पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये है वॉल्विस रिज। वॉल्विस रिज के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंगोला बेसिन, यहाँ पे देखने को मिलेगा अगुलहास बेसिन, यहाँ पे केप बेसिन भी है, ठीक है, वहां केप वर्डे था, यहाँ पे केप है, ठीक है। तो ये केप बेसिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंगोला बेसिन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगुलहास बेसिन, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राजील है, तो यहाँ पे आपको ब्राजीलियन बेसिन देखने को मिलेगा, और ये ब्राजीलियन बेसिन के नीचे आपको पता है यहाँ पे रियो ग्रैंडी रिज है, ठीक है। तो ये बेसिन की भी अपन लोग ने बात कर ली, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, न्यू फाउंडलैंड के ऊपर लेब्राडोर, ये ग्रीनलैंड के नीचे आपका टेलीग्राफिक पठार, ये वेविल थॉम्सन, ये केप वर्डे, ये नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। इसके बाद सिएरा लियोन और पारा, उसके नीचे ये अंगोला देखने को मिलेगा, ये अगुलहास देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राजीलियन देखने को मिलेगा, और ये रियो ग्रैंडी रिज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके रिज खत्म होते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि वेविल थॉम्सन कहाँ पर पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में टेलीग्राफिक पठार कहाँ मिलता है, न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग ने बात किया कि एजोर्स राइस कहाँ पर है, उसके बाद अपन लोग सिएरा लियोन, उसके बाद अपन ने पारा की बात किया, पारा के बाद अपन लोग ने वॉल्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेविल थॉम्सन था। इसके बाद हमने रियो ग्रैंडी की बात किया। इसके बाद पीको, जो मैंने आपको बताया था कि पीको आइलैंड जो है ये एजोर्स का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट देखने को मिलता है, जो 7000 से 8000 फीट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं ट्रेंचेस की। अपन ने अभी बात किया रिज की, अब ट्रेंचेस की बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि एक ट्रेंचेस होता क्या है। देखिए समझिए, जब दो प्लेट के बीच में आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन सी बाउंड्री देखने को मिलेगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलेगी। जब दो प्लेटें पास में आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस प्लेट की स्पीड ज्यादा होती है, या जो प्लेट बहुत ज्यादा डेंस होती है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो करंट जनरली क्या होती है, सबडक्ट होती है, मतलब नीचे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक खाई जैसी आकृति का निर्माण होता है, यहाँ पे इसी को अपन लोग बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में ट्रेंच बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में ट्रेंच बनती है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री में ओशियन रिज बनते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब मेजर ट्रेंचेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी मेजर ट्रेंचेस पाई जाती है, ठीक है। देखिए, एक होती है आपकी प्यूटोरिको,
साउथ सैंडविच, रोमेंस, कैमन, मोसले और नेरेंस। ये कुछ है जिसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो याद नहीं रखनी है, बट आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। पूछ सकता है कि कहाँ पर पाई जाती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी हम लोगों को लोकेशन भी याद रखनी है। चलिए समझते हैं। ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, नंबर 1 दे दिया। प्यूर्टो रिको ट्रेंच के बाद जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा नेरेंस ट्रेंच, सबसे नीचे जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा नेरेंस ट्रेंच, ठीक है। ये 6 नंबर का है आपका। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कैमन ट्रेंच। क्या देखने को मिलेगा? कैमन ट्रेंच देखने को मिलेगा, मतलब ये 4th वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा साउथ में, जिसे साउथ सैंडविच या सैंडविच कटक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउथ सैंडविच, ठीक है। तो सबसे पहले प्यूर्टो रिको, उसके बाद नेरेंस, उसके बाद कैमन, और ये हो गया आपका साउथ सैंडविच। इसके बाद एक और कटक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसे रोमेंस ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट साउथ, हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट साउथ में आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसका जो विस्तार है ये नॉर्थ से ये, बट ये जनरली माना जाता है कि ये साउथ में ही पाई जाती है, मतलब इक्वेटर के साउथ में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको के बाद नेरेंस हो गया, नेरेंस के बाद कैमन हो गया, ये हो गया आपका रोमेंस, और ये हो गया सैंडविच। तो कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेजर बेसिन की हम लोगों ने बात किया। लेब्राडोर आपको पता है सबसे ऊपर है, उसके नीचे नॉर्थ अमेरिकन है, सबसे साउथ में ये है, कैप वर्डे ऊपर है, केप नीचे है, अंगोला, अगुल्हास, और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा वॉल्विस कटक। आइबेरियन बेसिन की अगर अपन बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलता है केप वर्डे के जस्ट ईस्ट में, ठीक है। तो इतनी हमने आज लोग चर्चा की। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है और अब तक आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नए नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके और आप ऐसे ही वीडियो का लाभ उठा सके। जल्दी हम लोग पैसिफिक और इंडियन ओशन को भी कवर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।